ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 75वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 47 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा संगो सत्वकर्मणि। अर्थात तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 47, इस श्लोक से हर कोई व्यक्ति वाकिफ है। आगे का श्लोक आता है या नहीं आता है, मां कर्मण्येवाधिकारस्ते, इतना तो हर किसी को जुबान पे रटा हुआ रहता है। और अक्सर भगवद गीता का उल्लेख करके इस श्लोक का बखान करते रहता है। चाहे पिता पुत्र को कहता हो, चाहे बॉस अपने काम करने वाले को कहता हो, या कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने ऊपर आश्रित जन को कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरित करने के लिए इस श्लोक का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक का प्रयोग किस संदर्भ में किया उसको आगे तक पढ़ना नहीं चाहते, परंतु कर्मण्येवाधिकार से यानी कि कर्म करने के बारे में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में आपको कर्म करने के लिए कह रहे हैं। कर्म ही पूजा है, मात्र और मात्र कर्म, और कुछ नहीं। परंतु कर्म किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए, कर्म किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, कर्म किस मानसिकता से किया जाना चाहिए, कर्म करने के पीछे हमारा हेतु क्या होना चाहिए, कर्म करने के पीछे हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, कर्म करने का हमारा विचार क्या है, कर्म करके हम किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, कर्म से हमारे जो फल प्राप्त होने वाले उसका क्या, उसके विषय में कोई विचार नहीं करता। मात्र और मात्र कर्म कीजिए। हाँ, कर्म करना भी अच्छा है, परंतु कर्म जिस भावना से किया जाता है ना, वो वैसा ही फल आपको प्रदान करेगा। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्जुन को उसके कर्म के बारे में याद दिलाते हुए कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जो कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आया है, परंतु वहां पे निराश हताश बैठा हुआ अपने कर्म से विमुख हो रहा है कि नहीं, मैं कर्म नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हर एक को अपने अपने कर्म को, वृत्ति को जानकर विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अपनी पढ़ाई करे। एक गृहिणी का कर्तव्य है कि वो अपने घर को अच्छे से सुचारू रूप से चलाए। एक पिता का कर्तव्य है कि अपने परिवार का पालन पोषण करे। एक सैनिक का कर्तव्य है कि वो सीमा पर डटा रहकर देश की सुरक्षा में लगा रहे। इस देश के नेताओं का कर्तव्य है कि वो समाज के उत्थान के लिए नए नए परियोजनाओं का निर्माण करे और अपनी सद्भावना के साथ समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वो अपने ऊपर आश्रित जन को सही न्याय दिला सके। इस प्रकार हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है। अगर वो अपने स्वधर्म में रहकर अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन करेगा, तब संसार में बहुत ही सुंदर व्यवस्था बन जाएगी और एक संसार में बहुत ही उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। भगवान यहाँ पर अर्जुन को फल से आसक्त हुए बिना कर्म करने के लिए कह रहे हैं। भगवान यहाँ पे कर्म करने के लिए तो कह रहे हैं, परंतु कर्म से जो फल उत्पन्न होने वाला है उस फल से आसक्त होने से विरक्त होने के बारे में कह रहे हैं। अर्जुन कह रहा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो समाज में इस प्रकार त्राहिमाम फैल जाएगा, वयोवृद्ध की मृत्यु हो जाएगी और जो उन पर आश्रित हैं वो अनाश्रित हो जाएंगे। महिलाओं में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे समाज में वर्ण संकर पैदा हो जाएगा और वर्ण संकर पैदा होने से पितरों को दान देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो अर्जुन जो अपनी बुद्धि से व्याख्या कर रहा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं युद्ध से विमुख होकर अपने भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा। भगवान उसको सचेत कर रहे हैं कि तुम कर्म करो, तुम्हें कर्म के पीछे क्या फल होने वाले उस पर आश्रित मत रहो। उसकी आशा अभिलाषा भूल जाओ, वो मुझ पर छोड़ दो। फल क्या प्राप्त होने वाला वो मैं तय करूंगा। विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो पढ़ाई करे और जाकर परीक्षा में लिखे। उसका फल क्या आने वाला है वो उसके कार्यों के ऊपर निर्भर करेगा। कभी कभी विद्यार्थी बहुत कुछ लिख लेता है, अपनी इच्छा से सोचता है कि हाँ इतने मार्क्स मुझे आएंगे, परंतु आशा के अनुरूप नहीं आते, तब वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर ये फल की इच्छा रखी थी।
हमें चाहिए कि हम अपना कर्म तो करें परंतु फल से अनासक्त होकर, तब जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होगी। भगवत गीता का ये श्लोक बड़ा प्रचलित है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भगवत गीता का ये वाला श्लोक है वो बहुत प्रचलित है, हर किसी की जुबान पर रटा हुआ प्रतीत होगा। हर किसी व्यक्ति को भगवत गीता का ये श्लोक आता ही होगा। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म किस प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो हमें कर्म करने से पहले, कर्म की परिभाषा समझने से पहले यह समझना होगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कर्म करने से हमारे लिए हितकारी होगा और कौन सा कर्म है वो त्याज्य है और कौन सा कर्म करने से सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करेंगे। कर्म, तो सर्वप्रथम हम लेंगे कर्म, ऐसा कार्य जिसे हम शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार करें। तीन है कर्म, विकर्म और अकर्म। उसमें से पहला है कर्म। कर्म यानी वो कार्य जो शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार, नियमों के अनुसार अपना जीवन निर्वाहन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म करें, वो है मात्र कर्म। जैसा मैंने पहले ही बताया कि हर एक का अपना कर्तव्य है, स्वधर्म के अनुसार वो अपना अपना कर्म अपने क्षेत्र में करते हुए आगे की प्रगति करें। कर्म तीन प्रकार का हो सकता है। कर्म में भी तीन प्रकार के हैं, नित्य कर्म, इच्छित कर्म या काम्य कर्म, और तीसरा है आपातकालीन कर्म। कर्म में भी तीन प्रकार हैं। अगर आज तक आप ये सोचकर कार्य करते थे कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो कर्मों की परिभाषा भी जान लेना बहुत आवश्यक है कि श्रीमद् भगवत गीता कर्म के कर्तव्यों को किस प्रकार निर्वहन किया जाए, यह हमें सचेत रूप से ज्ञात होना चाहिए। जो कर्म को प्रधानता देते हैं उन्हें कम से कम इस श्लोक की तो पूर्ण व्याख्या जान ही लेना चाहिए कि कर्म किसे कहते हैं। तो पहला है नित्य कर्म, जो अपरिहार्य है। हमारा स्वधर्म, जैसे अर्जुन क्षत्रिय था तो उसे अर्जुन के लिए युद्ध करना अपरिहार्य था। पहला है कर्म, और कर्म में भी तीन है। उसमें से है अपना नित्य कर्म। नित्य कर्म वो कर्म है जो अपरिहार्य है, अपने दैनिक जीवन में उसका करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह विद्यालय जाए, वहां से ज्ञान अर्जित करे। गृहिणी का कर्तव्य है कि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करे, यह है अपना अपरिहार्य कर्तव्य। इसे किए बगैर तो व्यक्ति जीवन निर्वाहन भी नहीं कर सकता। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहेंगे कि जो कोई अपना कर्म नहीं करता है वो उसका तो जीवन निर्वाहन भी दुष्कर हो जाता है। तो हर एक को अपना अपरिहार्य कर्तव्य वो तो करना ही चाहिए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करना, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तुम्हें कर्म करना नितांत आवश्यक है। दूसरा है काम्य कर्म, जो हमने इच्छा की हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। काम्य कर्म या इच्छित कर्म यानी वो जो हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर्म करते हैं कि अगर ये कार्य करूंगा वहां से धन आएगा जिससे मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी, अगर ये कार्य करने से मुझे इतना धन हुआ तो मुझे ये इंद्रिय तृप्ति होगी, इस व्यक्ति की सहायता करूंगा वहां से मुझे ये सहायता प्राप्त होगी। तो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है, जो आवश्यक नहीं है परंतु इंद्रिय भोग के लिए किया जाने वाला कार्य है, वो इच्छित कर्म या काम्य कर्म कहलाता है। तीसरा है आपातकालीन कर्म। आपातकालीन शब्द से ही आप ठीक ठीक समझ गए होंगे। आपातकाल यानी आपातकाल में किया गया कार्य। जैसे कोई भक्त है प्रतिदिन अपने घर पर भगवान श्री हरि के विग्रहों को भोग अर्पण करके ही प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, परंतु किसी कार्यवश कहीं बाहर जाना हो गया, 10 घंटे की 15 घंटे की जर्नी है, वहां पे भगवान के विग्रह तो है नहीं, भोग तो लगा नहीं सकता, इमरजेंसी में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन तो करना होगा। तब वो कुछ जो भोजन करने योग्य वस्तु है उन वस्तुओं को स्वीकार करके जो वेज है उनको मानसिक रूप से भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए श्री कृष्ण समर्पणस्तु, हे कृष्ण मैं आपको ये प्रसाद आपको ऑफर करता हूं, और उसके बाद प्रसाद रूप में स्वीकार करना, ये आपातकाल है। कहीं भी आपातकाल के रूप में जो कार्य करना पड़े हैं उसे कहते हैं आपातकालीन कर्म। परंतु ये जीवन में बहुत कम बार होता है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जो अपरिहार्य कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य दैनिक जीवन के क्या कर्तव्य, जो कर्म है वो नित्य कर्म, ये करना बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो इच्छित कर्म है और आपातकालीन कर्म है ये
बहुत कम उपयोग होता है। पहला पढ़ा हमने कर्म, और कर्म में दूसरा था विकर्म। अभी कर्म को तो हमने अच्छे से समझ लिया कि कर्म क्या है। कर्म में भी 3 प्रकार है, नित्य कर्म, इच्छित कर्म और आपातकालिक कर्म। और दूसरा है विकर्म। विकर्म यानी कि वो दूषित कार्य जो हमारे जीवन में उत्पात लाते हैं, जीवन को अलग दिशा में मोड़ देते हैं, जीवन की राह को ही गलत दिशा में मोड़ देते हैं। अनर्थ भरे कार्य, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, अनेक प्रकार के अनर्थ भरे कार्य जिससे हमारे जीवन के साथ साथ हमारे परिवार के, समाज के, देश के, राष्ट्र के हर एक के जीवन में उत्पात आ जाती है। अगर हम गलत दृष्टि से कोई कार्य करेंगे तो उसका सीधा सीधा प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। अगर हम किसी के साथ बदतमीजी करेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे तो हम तो पीड़ित होंगे, साथ ही साथ दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी उससे पीड़ित होगा, वो भी उसका शिकार बनेगा। यह है विकर्म यानी कि दुष्ट कार्य, जिससे हर एक व्यक्ति को बचना चाहिए। आज समाज में, देश में, हर जगह विकर्म ही विकर्म हो रहा है। हर एक व्यक्ति मात्र अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए दूसरों को दुखित कर रहा है, आतंकित कर रहा है, अनेक प्रकार की पीड़ाओं में डाल रहा है, जिससे समाज में अशांति फैली हुई है। और तीसरा है अकर्म। अकर्म कर्म और विकर्म दोनों से विपरीत है। अकर्म के भी 2 अर्थ हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक तो अकर्म वो है जो कार्य करता ही नहीं, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, जीवन निर्वहन के लिए जो आवश्यक वस्तु है उनको भी नहीं करना, ये अकर्म है। अक्सर व्यक्ति कहते हैं कि मैं तो इस संसार से संन्यास ले रहा हूं, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करूंगा। कर्म की परिभाषा जाने बिना मात्र और मात्र इस भौतिक जगत से संन्यास ले लेना कि मुझे कर्मों का फल नहीं लगेगा, वो अकर्म है। क्योंकि जीवन निर्वहन के लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा अकर्म है कि भगवान श्री हरि की सेवा के लिए हम कार्य करें। हम भोजन और भोग अर्पण करते हैं भगवान को और उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करें। जो भी दैनिक जीवन में कार्य करते हैं मात्र और मात्र कृष्ण को केंद्र में रख के ही कार्य करें। अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं ये जानकर कि वो श्री कृष्ण की संतान है और उनकी सेवा करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। जब इस भाव से भले धन कमाने जाते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और उस धन जो आएगा उसे कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, तो वो भी अकर्म बन जाएगा। उससे आपको कर्म और विकर्म, पाप और पुण्य दोनों आपको नहीं लगने वाले, दोनों से अछूते रहेंगे। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि हाँ, पाप कार्य नहीं लगेंगे वो तो अच्छी बात है, परंतु पुण्य भी नहीं मिलेंगे, ये कैसा न्याय है? हर कोई व्यक्ति पुण्य के लिए तो कार्य कर रहा है, दान देता है, अनेक प्रकार के लोगों की सेवा करता है, मानवता के नाम पर लोगों को कंबल बांटना, गायों को भोजन खिलाना, गरीबों को भोजन खिलाना, अनेक प्रकार के जो दानिक कार्य करते हैं मात्र और मात्र पुण्य संचित करने के लिए, जिस पुण्यों का हम भोग कर सकें, जिस पुण्य के आधार पर हम अगला जीवन अपना सुधार सकें। परंतु यहां पर कहा जा रहा है कि अगर श्री कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो आपको किसी प्रकार का न तो पाप मिलेगा न पुण्य मिलेगा। तो फिर ये तो कर्म करना बहुत ही हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकता। आचार्यगण समझाते हैं कि अगर श्री कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो ये दोनों प्रकार के फल आपको नहीं प्राप्त होंगे। और इससे फायदा ये होगा, अगर आप पाप कार्य करेंगे तो आपको नरक में जाना होगा और नरक में जाकर वहां पर अनेक प्रकार की यातनाओं का भोग करना होगा, अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। और जब हमारे पाप कार्य क्षीण हो जाएंगे तब पुनः इस पृथ्वी लोक में आएंगे और पृथ्वी लोक में आकर अधोगति में यानी कि नीच योनि में हमें जन्म मिलेगा। पशु वृत्ति है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, कीटाणु हैं, उनमें हमको जन्म प्राप्त होगा और अपना जीवन का निर्वहन करते करते उच्च योनि में बढ़ते हुए आगे की योनि में प्रगति करेंगे। और दूसरी तरफ अगर पुण्य कार्य किए तो स्वर्ग लोक में जाने के अधिकारी हो जाएंगे। और अगर स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार की इंद्रियों का भोग करेंगे, वहां पे भगवान को भूल जाएंगे, मात्र और मात्र अपनी इंद्रिय तुष्टि में लग जाएंगे। अनेक वर्षों तक वहां पे इंद्रिय भोग करने के उपरांत जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब पुनः लात मार के इस पृथ्वी लोक पर हमें भेज दिया जाएगा और यहाँ पर एक बार और हम कर्म बंधन में फंसते जाएंगे। अगर हमारी चेतना शुद्ध रही तो भक्ति में लग पाएंगे, वरना वहां पर इतने वर्षों तक इंद्रिय भोग करने के कारण हम पुनः यहाँ पे आकर भी अनर्थ के कार्यों में लग जाएंगे। दो भक्तों, ये पुण्य कार्य करके भी हम स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, जो कि इसी जगत का, इसी भौतिक जगत का ही हिस्सा है।
तो इन कर्म बंधन में क्यों फंसे कि किसी न किसी समय तो वहां से पुनः आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम अकर्म करके श्री कृष्ण के लिए कर्म करके भगवान श्री हरि के धाम में जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्तीनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान यहां तक कहते हैं कि अगर कोई स्वर्ग लोक तो छोड़ो, सूर्य लोक छोड़ो, ब्रह्म लोक तक भी क्यों ना आ जाए अपने पुण्य के बल पर, वहां से भी आपके पुण्य क्षीण होने के उपरांत पुनः इस पृथ्वी पर आना होगा। परंतु मामुपैत्य तु कौन्तेय, अगर कोई मेरे धाम गोलोक धाम में आ जाता है, मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की बातों को जीवन में उतार कर मात्र और मात्र श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करना चाहिए। क्योंकि आचार्यगण उदाहरण देते कि पाप कार्य है वो लोहे की जंजीर में बंधने के बराबर है और जो पुण्य कार्य है वो सोने की जंजीर में बंधने के बराबर है। दोनों में बंधना तो है, भले सोने की जंजीर हो या लोहे की जंजीर हो, अंदर कैद में तो रहना है, भले स्वर्ग में रहो या भौतिक जगत में रहो, हमें इन कर्म बंधन में तो रहना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहेंगे तो दुख ही होगा ना। भले आप किसी को सोने की जेल में रखो या लोहे की जेल में रखो, अंतर क्या पड़ता है तो जेल में कैद। तो उसी प्रकार हम इस भव बंधन में कैद रहेंगे। इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की शरण में जाकर मात्र उनके लिए ही कर्म करना होगा। आसक्त कर्म योगी और अनासक्त कर्म योगी, फल से आसक्त होकर कर्म करने पर दुख आएगा। एक होता है आसक्त कर्मयोगी, दूसरा होता है अनासक्त कर्मयोगी। आसक्त यानी अपने फल से प्रति आसक्त हैं कि ये मैं कार्य करूंगा तो वहां से फल प्राप्त होगा। जैसे बचपन से ही माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े प्रेम से करते हैं और इस आशा से करते हैं कि बड़ा होकर ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये हम सेवा करें उससे अधिक हमारी सेवा करेगा। इस भाव से जब बच्चे को परवरिश करते हैं, उचित शिक्षा प्रदान करते हैं, अपना पूरा का पूरा जीवन मेहनत में लगाकर मात्र बच्चे की शिक्षा पूर्ण करने में ही जीवन निर्वाहन करते हैं, इस आशा से कि मुझे फल प्राप्त होगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। परंतु वही बच्चा जब बड़ा होकर माता पिता को अनाथ आश्रम में भेज देता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, तब माता पिता के ऊपर पहाड़ टूट पड़ते हैं दुखों के कि मैंने जिस आशा से पुत्र की सेवा करी थी वो हमारी आशाओं पर खरा नहीं उतरा। भक्तों दुख क्यों हुआ? क्योंकि उनको वहां से आशा थी कि वहां से मुझे फल प्राप्त होगा। अगर अनासक्त होकर मात्र अपना कर्तव्य मानकर मात्र अपना जीवन का जो कर्तव्य है उसे समझते हुए कर्म करते कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने पुत्र की सेवा करूं, मैं अपने परिवार में हर एक की कृष्ण का भक्त समझकर, कृष्ण का सेवक समझकर उनकी सेवा करता है, और बड़ा होकर अगर वो उनकी सेवा नहीं भी करता तो उन्हें दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि आशा ही दुख की जननी है। हम किसी के प्रति कोई कर्म करते हैं दूसरे की सहायता करने के लिए, और हमें जब आशा रहती है कि वहां से हमें फल प्राप्त होगा, और जब फल प्राप्त नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि दुख होता है। परंतु हम ये भाव से कर्म करेंगे, ये भाव से सेवा करें कि हम मात्र उनकी सेवा करें क्योंकि वो कृष्ण की संतान है, और वहां से जब हमें कुछ रिटर्न में प्राप्त होगा तब हम बड़े प्रेम में आनंद विभोर हो जाएंगे। भक्तों, एक समय की बात, राजस्थान की एक महारानी थी, वो वृंदावन गई। वहां पर जैसे ही उन्होंने राधा रानी के विग्रहों को देखा, राधा रानी के विग्रहों को देखकर बड़ी प्रसन्नचित हो गई। उन्होंने अपने धन से राधा रानी के लिए बहुत ही सुंदर नेकलेस बनाया, और उस नेकलेस को उस भक्त को प्रदान करके पुजारी से कहा कि ये राधा रानी को पहना दो। पुजारी ने सोने का समझ के उस नेकलेस को राधा रानी को पहना दिया। उन्होंने इसके विषय में जानने का प्रयास नहीं किया कि वो कौन है। समय बीतता गया, वो महारानी अपने घर को आ गई। बहुत समय के उपरांत जब वो विवृद्ध थी, राधा रानी ने उसके भाव को बहुत ही अच्छे से उसको स्वीकार किया, और उस भाव से प्रसन्न होकर राधा रानी ने पुजारी से कहा कि ये लो मेरी महाप्रसाद। वो उस कन्या का जो मेरी भक्त है उसका अंतिम समय है, उसे जाकर ये प्रसाद प्रदान करो जिससे वो परम गति को प्राप्त हो सके। पुजारी उसको मन में टालता रहा कि ये मेरा वेम होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार डांटते हुए राधा रानी ने कहा कि ये प्रसाद लेके जाकर उसे प्रदान करो। तब वो पुजारी गया, गांव में जाकर ऐसी उस नाम की कन्या को ढूंढने लगा। तब देखा कि वो तो मृत्यु की शैया पर पड़ी हुई है, अंतिम सांसें गिन रही है। उन्होंने जैसे ही जाकर कहा कि ये प्रसाद राधा रानी ने भेजा है कि आपने कभी तो उनकी सेवा करी थी, उनको नेकलेस प्रदान करके।
जब उस महारानी को वो बात स्मरण आई तो वो बड़ी प्रसन्न हुई कि जीवन भर मैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए, परंतु किसी को कोई स्मरण नहीं है। वो समय के साथ जैसे ही लोगों का काम निकल जाता है वो भूल जाते हैं। परंतु धन्य है राधा रानी जो प्रारंभ में किए गए मेरे एक कार्य को अभी तक याद रख के मेरे विषय में चिंता करते हुए आज मेरे लिए प्रसाद प्रदान करते हुए अपने भक्त को मेरे पास भेजा है। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो अपने प्रेम में विहील होते हुए बड़ी आनंदित और आशंकित होकर अपने आनंद की अनुभूति करने लगी और वह तुरंत अपने प्राणों को त्याग कर दिया। देखते देखते भक्तों वो भगवान के परम धाम की तरफ पलायन कर गई। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करेंगे, जिस प्रकार उस महारानी ने राधा रानी की निस्वार्थ भाव से सेवा करी, कोई चढ़ावा नहीं लिया, किसी प्रकार का लोगों में डंका नहीं बजाया कि मैंने नेकलेस प्रदान किया है, राधा रानी ने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसे मृत्यु के समय उसकी सर्वोच्च गति प्रदान करी। आज हम भी अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे ना तो हमारे कर्मों के फल के स्वरूप हम बंधन में बनने की बजाय हम इस भवचक्र से मुक्त होते जाएंगे और वो कर्म होना चाहिए श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक का पूर्ण तात्पर्य समझने के लिए पूरे श्लोक की व्याख्या सुनना बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। मात्र और मात्र हम ये स्वीकार कर लें कि कर्म ही पूजा है तो हम आधे से भी आधे श्लोक का अर्थ समझ पाएंगे। परंतु भगवान तो यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम न तो कभी कर्म से आसक्त होकर उसके फल की आशा रख के बैठो और न ही कभी कर्म न करने को अपने आप को उसका कारण मानो। यानी कि मेरे आदेश के अनुसार तुम कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत रखो और न ही किसी कर्तव्य का अपने आप को उसका हेतु मानो। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है, उसे रिजल्ट के बारे में सोचता है कि नहीं मैं फल की आशा नहीं रखूंगा, परंतु जब उसका रिजल्ट आता है कि यहाँ पे मैंने ये दान दिया था, उसका ये परिणाम आया, तब तुरंत सामने आके खड़ा होता है कि ये कार्य मैंने किया था। यानी कि उस कार्य का हेतु अपने आप को मान लेना भी कर्ता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। भगवान सचेत कर रहे हैं कि अनजाने में भी किसी भी कर्म के लिए अपने आप को उत्तरदायी मत मानो, मात्र और मात्र उस फल को मुझे अर्पित करते हुए कर्म करो। अतः भगवान ने अर्जुन को फल आसक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। अतः भगवान ने फल से आसक्त हुए बिना मात्र अपना स्वधर्म क्षत्रिय धर्म था युद्ध करना, उसके लिए युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हुए उससे कहा कि तुम मात्र और मात्र अपने स्वधर्म के लिए कर्म करो। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन का युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं होती। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन का जो युद्ध न करने का निर्णय था वो आसक्ति का दूसरा पहलू है, क्योंकि मैं ये कार्य करूंगा तो मेरे परिजनों का अहित हो जाएगा, मेरे जो संजीय जन हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। और दूसरी तरफ कि मैं अपने कर्मों से आसक्त नहीं होना चाहता हूं, परंतु उससे तो आसक्त हो रहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, ये भी मुक्ति के पथ में रोड़ा है, ये भी आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के शरणों में निसावर होकर कृष्ण की बातों को स्वीकार करते हुए मात्र और मात्र निस्वार्थ भाव से कृष्ण के लिए कर्म करें। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण बनती है। आसक्ति भले स्वीकार करने योग्य हो, अपने फायदे के लिए हो, या निषेधात्मक यानी उसका त्याग करने के लिए हो, दोनों भी आसक्तियां हमारे दुख का कारण बनती है। कई बार व्यक्ति बोलता है कि नहीं मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, बार बार कोई सामने वाला कहते तुम क्रोधित हो रहे हो, दूसरा कहता नहीं मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आ रहा है, ऐसा कहते कहते भी वो क्रोधित हो रहा है। अब समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं? कहने का तात्पर्य यह है कि फल के आसक्ति के साथ कर्म करना भी घातक सिद्ध हो सकता है, और ये करना कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं, ये भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है।
कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। अंत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्तव्य पालन करे हुए युद्ध में कार्यान्वित होना ही अर्जुन के लिए एकमात्र मुक्ति का मार्ग था। अगर कृष्ण की बात को मानकर युद्ध करने के लिए युद्ध करेगा तो वो उसके मुक्ति का मार्ग होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं भक्तों कि हमारे जीवन में भी हमें भी श्री कृष्ण की बातों को स्वीकार करते हुए मात्र और मात्र अपने कर्तव्य पालन करते हुए श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कर्तव्य पालन करें, और उस कर्तव्य में हमें निश्चित रूप से भगवान श्री हरि के धाम में जाने की फल प्राप्त होगा। क्योंकि हम अनासक्त होकर मात्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए केंद्र में श्री कृष्ण को, अपने इंद्रिय भोग को त्याग कर मात्र श्री कृष्ण को केंद्र में रख के ही कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 47 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।